नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस विद संजय में। एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण आयोगों की सीरीज में आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एनजीटी भी बोलते हैं। प्रसिद्ध रूप में इसे एनजीटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। प्राधिकरण शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो जो एनजीटी की गठन कब किया गया, एनजीटी के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, एनजीटी के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। आपके लिए बता दें कि सरकार ने इसका गठन, एनजीटी का गठन सरकार ने 2010 में किया था। इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया था। कब हुआ था, 2010 में। आपसे पूछा जाए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी का गठन कब किया गया, तो 18 अक्टूबर 2010 में किया गया। लगभग 11 साल इसके गठन को हो गए हैं, या 10 साल पूरे हो गए हैं, 11वीं साल चल रही है। तो लगभग 10 साल पहले सरकार ने 18 अक्टूबर 2010 को एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों का न्याय निर्णय करना, उनकी समीक्षा करना, उनसे जुड़े मुद्दों को सॉल्व करना। तो इसके बाद अपन बात करें तो यह किस प्रकार का आयोग है, तो जो एनजीटी है, एनजीटी एक सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है, सांविधिक संस्था लिख लो अपन, सांविधिक संस्था मतलब जिसे एक अधिनियम के माध्यम से, एक अधिनियम बना 2010 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, उससे इसको शक्ति मिलती है। इसलिए अधिनियम के द्वारा जिस संस्था या जिस आयोग का निर्माण किया जाता है उसे सांविधिक निकाय कहते हैं या सांविधिक संस्था कहते हैं। तो एनजीटी किस प्रकार की संस्था है, सांविधिक संस्था है। आपसे परीक्षा में पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार की संस्था है, आपको उत्तर देना है सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसको शक्ति एक अधिनियम के माध्यम से, एक एक्ट के माध्यम से मिलती है। अब हम बात करें कि एनजीटी का मुख्यालय कहां पे है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहां पे है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। मतलब कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों को देखने वाला राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में स्थित है। आपसे पूछ लेंगे कि एनजीटी का मुख्यालय कहां पे है, आपका उत्तर होगा एनजीटी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बात करें तो इसकी 4 स्थानों पर पीठें हैं। 4 स्थानों पर क्या है, पीठ है, या आप ये समझ लो इसकी ब्रांचेस कहां पे है, 4 स्थानों पर। महाराष्ट्र के पुणे में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, और तमिलनाडु के चेन्नई में। एनजीटी की शाखाएं कहां कहां पे है, मुख्यालय नई दिल्ली, शाखाएं पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई। राज्य भी याद रखना है, क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछ लिया था कि किन किन राज्यों में है। तो राज्य महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ये एमपी मध्य प्रदेश, ये वेस्ट बंगाल, और ये तमिलनाडु। ये बात आपको याद रखनी है कि किन किन राज्यों में। तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई में इसकी सहयोगात्मक पीठें हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो गया। एनजीटी किस प्रकार का निकाय है, सांविधिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया, 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। अब बात करते हैं कि इसके सदस्य कितने होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अगर अपन संरचना की बात करें, इसमें कितने सदस्य होते हैं उसकी बात करें, तो एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। उसे क्या बनाया जाता है, जो रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जज होते हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का। इसके बाद सदस्यों की बात करें तो इसमें 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी में कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 10 न्यायिक क्षेत्र से आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज होते हैं।
मतलब जो जज रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, उन जजों को न्यायिक सदस्य के रूप में एनजीटी में शामिल किया जाता है। साथ में 10 सदस्य पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो पर्यावरण के संबंध में जानकारी रखते हैं, उसका व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, जिनने पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए कार्य किया है, उन 10 लोगों को एनजीटी में शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एनजीटी में कितने सदस्य पर्यावरण क्षेत्र से या विशेषज्ञ क्षेत्र से आते हैं, तो 10। कितने क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र से आते हैं, तो 10। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं एनजीटी में, 20। अध्यक्ष कहाँ का न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बनाया जाता है, एनजीटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मतलब ऐसा होता है कि प्रशासन और न्याय क्षेत्र को मिला के जो चीज बनती है उसे अधिकरण कहते हैं। मतलब कि अभी अनुभव के आधार पर और कानून के आधार पर जब कोई न्यायालय स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से न्याय निर्णय किया जाता है, जिसके माध्यम से मामलों को सुलझाया जाता है, उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। क्या होती है, अर्ध न्यायिक संस्था होती है, मतलब न्याय से भी जुड़ी होती है और प्रशासन से भी जुड़ी होती है। इसलिए इसमें न्यायिक क्षेत्र के लोग शामिल किए जाते हैं और पर्यावरण और विशेषज्ञ भी शामिल किए जाते हैं, जिससे उनका अनुभव और इनकी कानूनी समझ को जोड़ के मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। न्यायिक क्षेत्र के कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। पर्यावरण क्षेत्र के कितने सदस्य होते हैं, 10 होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो सारे सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार, देखो केंद्र सरकार नियुक्ति करती है और वो सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, उनको 10 न्यायिक क्षेत्र के रूप में नियुक्त करता है और अध्यक्ष भी उन्हीं को बनाता है। और विशेषज्ञ की नियुक्ति भी केंद्र सरकार, विशेषज्ञ क्षेत्र के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही है, किसी समिति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही है। किसके द्वारा मुख्य रूप से नियुक्ति की जा रही है, केंद्र सरकार। हाँ, केंद्र सरकार अपने तरीके से इनकी नियुक्ति करने के लिए समिति बना सकती है, लेकिन उस तरीके से कोई उल्लेख नहीं है कि कोई विशेष समिति बनाई जाए। तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। कार्यकाल की बात करें तो जब ये पद ग्रहण करते हैं उससे 5 वर्ष, इसमें उम्र की बात नहीं की गई। कार्यकाल की सीमा निर्धारित की गई कितने वर्ष, 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। आपसे पूछा जाए एनजीटी का अध्यक्ष कितने वर्ष तक कार्य करता है, 5 वर्ष तक। एनजीटी का सदस्य कितने वर्ष तक कार्य करता है, 5 वर्ष तक। इसमें किसी उम्र का जिक्र नहीं है। अब इनको पद से हटा कैसे सकते हैं, तो केंद्र सरकार अगर ये अच्छे से कार्य नहीं कर रहे तो इनको हटा केंद्र सरकार ही सकती है, लेकिन एक उचित सुनवाई का मौका देगी। मतलब जिस सदस्य को या मान लो अध्यक्ष को हटाना है तो उनको हटाने की वजह बतानी पड़ेगी और उनको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि आप ने जो गलती की उसको सुधार लें या आप अपने पक्ष को रख लें कि आपको क्यों ना हटाया जाए। तो एक पूरा मौका देने के बाद इनको हटा भी कौन सकती है, केंद्र सरकार। नियुक्ति भी कौन करती है, केंद्र सरकार। तो आप समझ गए, एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड। सदस्य होते हैं 20 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें 10 न्यायिक क्षेत्र के। ये आपको याद रखना है कि इनको जो हाई कोर्ट के जज हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हीं को इन 10 न्यायिक क्षेत्रों के सदस्य में शामिल किया जाता है। 10 क्षेत्र पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, कार्यकाल 5 वर्ष का। अब देखते हैं कि एनजीटी मुख्य रूप से कौन सी कार्य करती है। अगर हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यों की बात करें, मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी कौन कौन से कार्य करता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि एनजीटी एक पर्यावरण अदालत है। कौन सी अदालत है, इसे विशेषज्ञ पर्यावरण अदालत का नाम देते हैं। मतलब कि ये पर्यावरण अदालत है, मतलब कि पर्यावरण से जुड़े मामलों का न्याय निर्णय करना, उनसे जुड़े मुद्दों की जजमेंट देना किसका कार्य है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कि पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, यही उसका मुख्य कार्य है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एनजीटी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, पर्यावरण अदालत। भारत की पर्यावरण अदालत किसे कहा गया है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कहा गया है। इसीलिए इसमें बहुत सारे जजों को शामिल किया जाता है, जैसा कि अपन ने सदस्यों में देखा है। उसका अध्यक्ष भी एक जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज ही इसका अध्यक्ष होता है। इसीलिए इसको पर्यावरण अदालत कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को देखती है। अब बात करें इसके कार्यों की, तो पर्यावरण संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान रखना। मतलब कि पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं उनसे जुड़े न्याय निर्णय करना, उनसे जुड़े मामलों को निपटाना ही इस एनजीटी का प्रमुख कार्य होता है।
इसके लिए जो इसको आवेदन प्राप्त होते हैं तो यह पर्यावरण संबंधी कानून को लागू करवाने की कोशिश करती है। पर्यावरण संबंधी जो मामले हैं इन मामलों का न्याय करना, मतलब पर्यावरण संबंधी मामलों का न्याय करना, इसका उद्देश्य एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देना, पर्यावरण संबंधी कानून को लागू करवाना और पर्यावरण संबंधी मामलों में न्याय करना, एक प्रकार से जजमेंट देना। मतलब कि कहीं पर्यावरण, जैसे मान लो कोई सड़क बन रही है, कोई मेट्रो की लाइन जा रही है, तो वहां पे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो अगर किसी ने आवेदन लगाया, जैसे समाज के जागरूक नागरिक ने कहा कि इससे पर्यावरण को अधिक नुकसान हो सकता है, तो उस पर क्या करेगी एनजीटी, रोक भी लगा सकती है। मान लो रोक नहीं लगाई तो उससे जो जनधन की हानि हो रही है, उससे जो कंपनी रोड बना रही है, जो कंपनी मेट्रो सेट बना रही है, उससे क्षतिपूर्ति देने के लिए कह सकती है। अगर उसने बना लिया है और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंच गया तो उस कंपनी पे क्या लगा सकती है? जुर्माना भी लगा सकती है। मतलब कि ये क्षतिपूर्ति भी की बात कर सकती है, मुआवजे की बात कर सकती है और क्या कर सकती है? जुर्माना भी लगा सकती है। मान लो कहीं पे कोई एक फैक्ट्री खोली गई, उससे पर्यावरण को नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो उस पर क्या लगा सकती है? करोड़ों रुपए की एनजीटी के द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। जो जुर्माना बनना उसको क्या होगा? बाध्यकारी भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज दी गई है कि एनजीटी ने जो फैसला सुनाया है, मतलब कि नेशनल ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया है, 90 दिन के अंदर उसकी आवेदन कहा कि उसके लिए आगे की सुनवाई कहां हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की जा सकती है। मतलब एनजीटी के फैसले को 90 दिन के अंदर कहां चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। याद रखना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या दी जा सकती है? एनजीटी के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। मतलब 90 दिन तक आपने अगर चुनौती नहीं दी तो आप उसमें आपको जुर्माना ही भरना पड़ेगा। तो एनजीटी क्या करता है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में न्याय निर्णय करता है और जुर्माना भी लगा सकता है, लोगों को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी कह सकता है, उनको मुआवजा देने की बात कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सड़क बन रही है, किसी किसान का खेत चला गया उसमें और उसने आवेदन दिया एनजीटी में कि इससे मेरी जनधन की हानि हुई है, तो एनजीटी उस सड़क बनाने वाली कंपनी से कह सकती है कि आप किसानों को मुआवजा दीजिए, कितने रुपए मुआवजा दीजिए, ये भी एनजीटी तय कर सकती है। और वो पर्यावरण को जो नुकसान होगा, मान लो किसी सड़क बनने से पेड़ काटे जाएंगे, किसी सड़क बनने से पहाड़ को काटा जाएगा, तो उसमें भी एनजीटी एक्शन ले सकता है। आवेदनों के माध्यम से ले सकता है, स्वतः संज्ञान के माध्यम से ले सकता है, क्योंकि यह पर्यावरण अदालत है। इसका उद्देश्य कि प्राकृतिक न्याय हो सके, पर्यावरण का संरक्षण हो सके, उसी के लिए सरकार ने 2010 में एनजीटी का गठन किया था और पर्यावरण सुरक्षा ही इसका मुख्य कार्य है। तो यह पर्यावरण संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देती है एनजीटी पर्यावरण संबंधी कानून को लागू करवाने का प्रयास करती है। इसी के तहत इसने दिल्ली में निर्माण कार्य, जो दिल्ली में उद्योग धंधे लगे थे जिनमें ईंटें बनती थी, निर्माण कार्य होता था, उन पर रोक भी लगा दी थी। बाद में उसने रोक को हटा दिया था। अब वर्तमान में अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, उसमें भी जो नाले नर्मदा नदी जोड़ते हैं, उन पे नगर निगम को जुर्माना लगाने की बात कही है। उसने कहा है कि जो शहर नर्मदा नदी के किनारे हैं वो नालों को डायरेक्ट नर्मदा नदी में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इससे नर्मदा नदी प्रदूषित होती है। और नर्मदा नदी का प्रदूषण होना क्या कहलाता है? पर्यावरण का प्रदूषण। और पर्यावरण का संरक्षण कौन करता है? एनजीटी। इसीलिए उसने विभिन्न नगर निगमों से कहा है या विभिन्न नगर पालिकाओं से कहा कि आप नर्मदा की सुरक्षा कीजिए, वरना आप पे जुर्माना लगाया जाएगा और आपसे क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी। तो ये ताजा मामला है किससे? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी से जुड़ा, जिसमें किसने संज्ञान लिया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और कहाँ के अधिकरण ने लिया होगा? आपको याद रखना है, इसकी सहयोग पीठ कहाँ पे है? भोपाल में। तो भोपाल से जुड़ी जो शाखा है एनजीटी की, उसने नर्मदा से जुड़े मामले में क्या लिया है? स्वतः संज्ञान लिया है। एक आवेदन दिया था जागरूक नागरिक ने, उस पर उसने संज्ञान लिया है। और पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाना, एनजीटी क्या करता है? विभिन्न सेमिनारों के माध्यम से, विभिन्न लेखों के माध्यम से, विभिन्न फैसलों के माध्यम से, विभिन्न न्याय के निर्णय के माध्यम से यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, यह जताने की कोशिश करता है कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्योंकि अपन ने कुछ दिन पहले जो देखा, उत्तराखंड में जो घटना हुई, जिसमें बाढ़ आ गई, ग्लेशियर टूट गया, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से हुआ। क्योंकि आप विकास के नाम पर, आप अच्छी सड़क बनाने के नाम पे, अच्छे शहर बसाने के नाम पे, अच्छी लाइट सप्लाई देने के नाम पे आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि पर्यावरण के साथ ही विकास, सतत विकास होता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास करना इस दुनिया का लक्ष्य होना चाहिए, सरकारों का लक्ष्य
होना चाहिए। लेकिन कुछ कमियां भ्रष्टाचार की वजह से और पर्यावरण संरक्षण को क्या करते हैं कि उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, उसको ना समझते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे पर्यावरण का प्रभाव प्रकृति के द्वारा दिखाया जाता है, जिससे जन धन की अधिक हानि होती है। इसीलिए एनजीटी जैसी संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। एनजीटी संस्थाओं को जो निर्णय दिया गया उनको लागू करना जरूरी है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। तो पर्यावरण संबंधी जागरूकता भी कौन फैलाता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण फैलाता है। इसको इसीलिए पर्यावरण अदालत कहा जाता है। ये जो जजमेंट देता है, ये जो निर्णय देता है, उससे पर्यावरण में जागरूकता फैलती है, पर्यावरण का संरक्षण होता है। अब अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनजीटी एक अर्धन्यायिक संस्था है, एक अर्धन्यायिक संस्था है, एक अर्धन्यायिक संस्था है और साथ में एक संवैधानिक संस्था है। एक अधिनियम के माध्यम से निर्माण हुआ, इसलिए संवैधानिक संस्था। अर्धन्यायिक क्योंकि इसमें न्याय के साथ साथ प्रशासनिक सुधार की भी बात की जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया जाता है। साथ में न्यायाधीश होते हैं जिससे वो न्याय देते हैं या निर्णय देते हैं, जजमेंट देते हैं, इसलिए इसको अर्धन्यायिक संस्था कहा जाता है। और इसको एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। किसकी? एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। एनजीटी को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। सिविल कोर्ट की शक्तियों में क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी कर सकते हैं, उसको गवाही देने के लिए अपने पास बुला सकते हैं, किसी जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उससे संबंधित उसको जानकारी देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं। तो सिविल कोर्ट की जैसे सिविल कोर्ट होता है उसके समान शक्तियां प्राप्त है एनजीटी को। एक अर्धन्यायिक संस्था है और एक सामाजिक संस्था है, यह बात आपको याद रखनी है। और एनजीटी को पर्यावरण अदालत भी कहा जाता है। इसको पर्यावरण विशेषज्ञ इसको पर्यावरण अदालत कहती है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई थी। इसके बाद बात करें एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल को 2018 में एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये एनजीटी के कौन से अध्यक्ष है? तीसरे। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष और इनका क्रम कौन सा है? तीसरा, क्योंकि 2010 के बाद ये तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आपसे पूछा जाए वर्तमान में एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? आपका उत्तर होगा आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के किस क्रम के अध्यक्ष हैं? तीसरे नंबर के अध्यक्ष हैं। पहले नंबर के अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम एनजीटी अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा जी थे। न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंटा एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। इनको अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को। मतलब एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा थे, है ना। वर्तमान अध्यक्ष का नाम आदर्श कुमार गोयल है। आपको याद रखना है एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। प्रथम कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा प्रथम, क्योंकि एमपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में प्रथम व्यक्ति पूछ लिया जाता है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? आपका उत्तर होना चाहिए लोकेश्वर सिंह पंटा। इसके बाद बात करें तो भारत तीसरा देश है जिसने एनजीटी जैसी संस्था का गठन किया। भारत तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है, विश्व का तीसरा देश है जिसने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामले के लिए एक पर्यावरण अदालत का गठन किया, एक अर्धन्यायिक संस्था का गठन किया, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया, जो पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखता है, उन पर जजमेंट देता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना लगाता है, लोगों की जनधन की हानि होने पर उनको क्षतिपूर्ति देने की बात करता है, मुआवजा देने की बात करता है। साथ में वह प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं को फटकार लगाता है, उन पर रोक लगाने की बात करता है। वह दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि आपको पता है भारत जैसे देशों में पर्यावरण संरक्षण हमेशा से रहा है। हम प्रकृति पूजन प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। पर्यावरण हमारे लिए देवता के समान है, वृक्ष हमारे लिए देवता के समान है, नदियां हमारे लिए माँ के समान है। तो इसीलिए भारत जैसे देश में पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे हम सतत विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भारत
देश भारत सरकार ने पहल की राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह तो विवादों को सुलझाएगा, यह तो बड़े बड़े मुद्दों को सुलझाएगा, लेकिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण करें। आप पर्यावरण का संरक्षण करें, आप पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें, तभी आप एक सच्चे नागरिक हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 2010 में बनाई गई। 2010 में बनाई गई, 18 अक्टूबर 2010 में बनाई गई, जिसमें एक अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। इसमें 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसका कार्य पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण संबंधी कानून को लागू कराना है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल जी हैं। यह बात आपको याद रखनी है। एनजीटी के बारे में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जीएस विद संजय को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।